हेडलाइंस आपने जानी और सियासी मैदान से आज की दूसरी बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सिराजुल हक अमीर जमात इस्लामी के ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। उनका कहना है कि जमात को इंतखाबात में मतलूबा कामयाबी नहीं दिलवा सका हूं। मजलिस शूरा का इजलास 17 फरवरी को तलब किया गया है। सिराजुल हक ने इस्तीफे के बाद की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मजलिस शूरा की इस डेट की अनाउंसमेंट की है। अब तक की दूसरी सियासी बड़ी खबर आ रही है। ये सिराजुल हक अमीर जमात इस्लामी के ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं और जमात को इंतखाबात में मतलूबा कामयाबी नहीं दिलवा सके, ये वजह उन्होंने बताई है अपने इस रेजिग्नेशन की। जी हाँ, सिराजुल हक अमीर जमात इस्लामी के ओहदे से मुस्ताफी हो गए। जमात को इंतखाबात में मतलूबा कामयाबी नहीं दिलवा सका, ये कहना है सिराजुल हक का। मजलिस शूरा का इजलास 17 फरवरी को तलब कर लिया गया है। सिराजुल हक के इस्तीफे के बाद की सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा, ऐसा बताना है तर्जुमान का। जबकि सिराजुल हक अमीर जमात इस्लामी के ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। इससे पहले सरबरा IPP आपको बता रहे थे कि जहांगीर तरीन ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दिया, जबकि अब सिराजुल हक अमीर जमात इस्लामी ओहदे से मुस्ताफी हो गए। जमात को इंतखाबात में मतलूबा कामयाबी नहीं दिलवा सका। इस पर तफसीलात हासिल करते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम शेख, आज का दूसरा बड़ा सियासी ऐलान है और सियासी तौर पर देखा जाए तो यकीनी तौर पर ये जल्जले से कम नहीं है। दोनों ही हेड्स पार्टी के अब सिराजुल हक के लिए भी आ गया है, उन्होंने कहा है कि वो मुस्ताफी हो रहे। जी बिल्कुल, जो है सिराजुल हक जो अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान है, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने की जो वजह सामने आई है वो ये मौजूदा इंतखाबात जो हैं 8 फरवरी को इंतखाबात हुए। इंतखाबात में जो है उनका ये कहना था कि वो अपनी पार्टी को जो है वो उस तरह की कामयाबी नहीं दिलवा सके, तो लिहाजा वो जो है अपने ओहदे से मुस्तफी हो रहे हैं और इस सिलसिले में जो है वो उन्होंने बाकायदा इस्तीफा दे दिया है और इस वक्त वो जो है कराची में मौजूद हैं। हमारे जो जराए उनका ये कहना है कि सिराजुल हक ने जो इस्तीफा है इस बिना पर दिया है कि इंतखाबात जो 8 फरवरी को हुए हैं उसमें मतलूबा कामयाबी जो है वो अपनी पार्टी को नहीं दिलवा सके और इस सिलसिले में उन्होंने जो है जो रिजल्ट्स आए हैं सियासी तौर पर उससे वो मुतमईन है, इस हवाले से कुछ पता चल सका है? क्योंकि ये उनकी जो बात है वो ऐसे लग रही है कि जो रिजल्ट्स हैं उससे वो मुतमईन है, लेकिन चूंकि मतलूबा हदफ नहीं मिला इसलिए वो अलग हो रहे हैं। जी देखिए, जो इस्तीफा उनका देना है वो इस बात की गुमाजी करता है कि वो अपने जो पार्टी है अपनी पार्टी को जो है वो मतलूबा नताइज नहीं दिलवा सके, यानी कि अवाम में जो है वो उनकी पार्टी का इमेज उस तरह बेहतर नहीं रहा जिसकी वजह से जो है उनके जो उम्मीदवार खड़े हुए थे वो उस हैसियत में नहीं जीत सके, जिस बराबर जो है उन्होंने इस ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि वो इस ओहदे पर अब काम नहीं कर सकते। और वाज़ेह है कि अब पार्टी के जो है वो बाकायदा इंतखाबात भी होने हैं और इसके लिए जो है वो 3 लोगों के नाम जो है वो मेरा ख्याल है वो सामने आए हैं। उसमें जो एक जमात इस्लामी कराची के जो अमीर हैं वो और एक लियाकत बलोच हैं, इन लोगों के नाम जो है अब सामने आए हैं कि इनमें से किसको जो है वो अमीर दोबारा जो है वो बनाया जा सकता है। जी ठीक है, 3 नाम कौन कौन से सामने आए सलीम शेख? अमीर जमात इस्लामी कराची और एक लियाकत बलोच जो इस वक्त जनरल सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहे हैं, इन 2 के नाम जो है वो सामने आए हैं। तो लिहाजा अब इन दोनों में से जो है ना अब पार्टी के अंदर जो है खुफिया रायशुमारी होती है और उसमें जो है वो फैसला किया जाता है कि कौन जो है वो आइंदा अमीर मुंतखब होगा। और उसके अलावा भी इस पार्टी में तरीकाकार है कि किसी और को भी कोई वोट करना चाहे जो रुकन जमात का हो तो उसको भी जो है वो मुंतखब किया जा सकता है। जी ठीक है, आपसे इस हवाले से आगे चलकर मजीद भी तफसीलात सलीम शेख हासिल करेंगे। फिलवक्त ये एक बड़ी खबर सियासी मंजरनामे से अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहे हैं। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक पार्टी से अलग हो गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि वो बतौर अमीर जो हैं वो पार्टी का ओहदा नहीं रखेंगे अपने साथ और अब आगे जो है 17 फरवरी को मजलिस शूरा का नया जो इजलास होने जा रहा है उसमें नए नामों का ऐलान किया जा सकता है। और हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ लाहौर, उन्होंने ये बताया है कि 3 नाम ऐसे हैं जिसमें अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान, लियाकत बलोच और एक और नाम पर गौर किया जा रहा है। नई इक्वेशन ये बन रही है कि चंद दिन पहले हमने देखा था कि PTI के रहनुमाओं से मुलाकात हुई थी, लग ऐसा रहा था कि शायद वहां पर कोई इत्तेहाद या गठजोड़ बन सकता है, लेकिन आज ही हमने देखा कि अमीर जमात इस्लामी की जानिब से जो PS की जो सीट है उसे छोड़ा गया है और कहा गया है कि जी यहाँ पर तो PTI के उम्मीदवार जीते हैं इसलिए ये उनको सीट जाएगी। और फिर ये एक और बड़ा फैसला जमात इस्लामी के अंदर से निकलकर सामने आया।